गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमेश्वर ने स्वयं बताया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाई। सोहम शब्द आपको ना गीता मिलेगा, ना वेदों में, ना पुराणों में। पुराणों में बाद में तो एक जन घष्ट दिया, लेकिन वेद और गीता में नहीं मिलेगा। ये मूल शास्त्र है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आके सोहम मंत्र दिया था शंकर भगवान को। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी वैसे इन्होंने बताया नहीं किसी को, फिर भी सुना की तरफ लिख लिया, वो अलग बात है। वेद और गीता में 100 मंत्र नहीं है। तो फिर इसके बाद एक और मंत्र है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत्युक नाम, और वाह की भक्ति किए बिना ये सारे ही बेकाम। यानी साधना ये भी करनी है। इसके बाद सोहम के ऊपर एक और मंत्र है सत्सुकृत, जिसको सार नाम कहते हैं। परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई। तो वो इस दास को दिया वा करके अब खोल लेंगे सारे के सामने। तो कहने का भाव ये है कि गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत ये 3 मंत्र है। ओम तो सरपुरुष इस ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता का, और तत् ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, ब्रह्म से नेक्स्ट जो ब्रह्म है, सरपुरुष से नेक्स्ट अक्षर पुरुष कहते हैं। और सत है ये भी सांकेतिक है, तत् भी सांकेतिक है। ये सत जो है मंत्र, ये परम अक्षर ब्रह्म का, उस पूर्ण परमात्मा का, ये गुप्त है, ये दास के पास। इसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम इसी को कहते हैं। ये कोड वर्ड है, ये तो लिफाफा है। सत तो इसका न सोच ले, इसके अंदर है वो माल। अब जैसे ये होते हैं बादाम के ऊपर कवर होता है उसका, वो कवर के अंदर असली चीज है खाने की। ऊपर कहने को तो बादाम है, लेकिन वो छिलका बादाम नहीं है, ये सत मंत्र नहीं है। इसका कोड वर्ड जो है वो बादामगिरी खाने की। तो वो है मूल मंत्र, मूल ज्ञान। अब प्रसंग चल रहा है कि अब गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम नाम, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म का बता दिया कि उसको 3 मंत्र के जाप से उसकी प्राप्ति होती है। और कंप्लीट कोर्स भी बताया कि वो संत बताओगा तत्वदर्शी इस मोक्ष मार्ग का, उससे पूछो। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये अपने बारे में कहता है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में ये कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति जो साधना अनन्य मन से करते हैं, किसी और देव में आस्था नहीं रखते, उसकी भक्ति करने वाला उसी के पास चला जाता। उस भक्ति की कमाई की शक्ति से, उस भक्ति बल से, योग बल से उसी परमात्मा के पास चला जाता है। और कंप्लीट कोर्स तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो ये दास है पुण्यात्माओं, देर ना करो, पूरे विश्व से प्रार्थना है, और कल्याण कराओ। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने से प्राणी को अपनी जानकारी होती है कि मैं कौन हूँ, मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इसके अंदर इतनी सुविधाएं क्यों प्राप्त हैं, जबकि अन्य प्राणियों को ये सुविधाएं नहीं हैं। तो सत्संग के अंदर वो यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, और वो ज्ञान जो सत्संग होता है वो ज्ञान भगवान का बताया ही होता है।
जो गॉड गिवन ज्ञान नहीं है वो सत्संग नहीं होता। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में स्वयं आकर के ज्ञान बताया था। उसको वेदों में सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कही है, कबीर वाणी लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ऊंचे सुर में आवाज लगा लगा कर कवियों की तरह आचरण करते हुए वे कवित्व से कवित्व यानी शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान अप बोल के सुनाता है। वो यथार्थ ज्ञान होता है। और जो संत उस ज्ञान के आधार से सत्संग करता है वो सत्संग होता है। जिस दिन सतगुरु भेटियो सो दिन लिख जाने, बाकी समय व्यर्थ गयो बिना गुरु के नाम। फिर क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ को, फिर चले गए सुखदेव। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हुए कह रहे हैं कि इस मानव शरीर प्राप्त करके जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। और भक्ति की प्रथम कड़ी गुरु है। और गुरु के बिना आप साधना भी करते हो तो वो व्यर्थ है। फिर प्रमाण देते हैं कि आप श्री राम श्री कृष्ण जी को तो बहुत शक्तिशाली, जैसा भी आपने लोक वेद सुन रखा है उसके आधार से उसको समर्थ मानते हो, और तुम्हारे समर्थों ने भी गुरु धारण किया। फिर आप इस बात से अपना आइडिया लगा लेना, फिर आपकी क्या स्थिति है। यदि बगैर नाम गुरु के आप भक्ति कर रहे हो तो आप भूले हो। और कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। यानी गुरु बनावे और फिर परंपरा से, शिष्टाचार से, मर्यादा से, विनम्र भाव से उनके समक्ष पेश हो तो वो तीन लोग के जो यहाँ के धनी माने जाते हैं। इन्होंने भी गुरु किए। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु किया और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। और कहते हैं वो भी उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। गुरु जी जो आज्ञा दे दी फाइनल माना करते थे। यानी फिर मर्यादा भी अनिवार्य है। अब यहाँ आपको थोड़ी शंका उत्पन्न होगी कि हमने तो सुना है कि श्री कृष्ण जी के संदीपनी गुरु थे, तो यही ज्ञान का टोटा आज तक हमें दुखी कर रहा था।
श्री संदीपनी जी तो श्री कृष्ण जी को अक्सर ज्ञान कराने वाले टीचर थे और श्री दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसमें आपको सभी जानकारी दी जाएगी और जो यथार्थ होगी, जो आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी। क्योंकि आपने सुना क्या था, हमें ज्ञान तो प्राप्त था ही नहीं, कोरे अज्ञान से भरे थे और उस अज्ञान को निकालकर और मालिक का ज्ञान समाना, यही डिफिकल्टी आ रही है। तो बुद्धिमान बनाया आपको, शिक्षित बनाया आपको, अक्षर ज्ञान युक्त किया आपको, ताकि आसानी से आप उस अज्ञान को त्याग कर ज्ञान ग्रहण कर सके, इस योग बना दिया। अब ये बात बनेगी, अभी तक तो भूल पड़ी रही थी। और फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। फिर परमात्मा कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए वही हो गए भूत मसान। परमात्मा कहते हैं, कबीर गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं अपने भगवान के बारे में कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं। सतगुरु भी हैं वो, क्योंकि वो ज्ञान वही बताते हैं, सतगुरु की भूमिका भी यहाँ वो करते हैं और परमात्मा तो हैं ही हैं। तो सतगुरु जो सच्चा ज्ञान दे वो भूमिका भी परमात्मा स्वयं ही करते हैं। और पुरुष माने परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा ने बताया कि मैं चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में मेरा सत सुकृत नाम था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से मैं प्रसिद्ध रहा, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में मेरा कबीर नाम चलेगा। उसके अतिरिक्त कभी भी परमात्मा आते हैं, क्योंकि उसका राज्य है, राजा कहीं कभी आ सकता है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया हूँ और कभी माँ से जन्म नहीं लिया, सहशरीर आए सहशरीर चले गए। तो उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान बताया है। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए वही हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्माओं, आज जो समागम चल रहा है ये वर्तमान में, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई, भिक्षा मिली दास को। और उससे पहले का जो दास का जीवन था वो एक पशु के तुल्य था, अन्य प्राणियों के तुल्य था। बच्चों का पालना, पैदा करना, उनके अंदर ममता मोह बने रहना, ये एक पशु पक्षी जैसा ही मेरा कर्म था। और जिस दिन से ये नाम प्राप्त हुआ, नाम कोई वैसी वस्तु नहीं होती। संत के वचन में एक शक्ति होती है जो नाम देते समय अपनी उस पावर को भी साथ देता है। नाम तभी वो स्टार्ट होती है आपके अंदर भक्ति। वैसे ये
उग नहीं सकती भक्ति। असंग जन्म हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए हमने धक्के खाते हैं, लेकिन मोक्ष होगा नाम के फिर जाप से। ये तो एक बीज बो दिया आपके अंतःकरण में, और समर्थ के बिना ये स्थापना हो नहीं सकती। तो कहने का भाव ये है कि इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश मिला 17 फरवरी 1988, अमावस्या का दिन था उस दिन। तो ये अमावस्या और फिर फाल्गुन उत्तर फाल्गुन के पूर्णमासी से अगले दिन एकम, उस दिन परमात्मा दास को मिले थे आकर के, और ये संदेश दे गए थे कि कर दे, प्रचार कर और सतनाम और सारनाम सार्वजनिक कर दे, अब समय आ गया। तो आज ये इस दोनों उसी उपलक्ष्य में ये मनाए जा रहे हैं। अमावस्या भी है, नेक्स्ट डे को वो एकम है, प्रथमा है। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं परमात्मा ने मेहर करी, हम भटके हुओं को मार्ग दिया। उससे पहले आपको बहुत बार इतिहास दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, और हम इनको पूजा करते थे एज ए ईष्ट रूप में पूजते थे। तो अन्य को क्या ज्ञान हो सकता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं? ब्रह्मा जी से ही आगे सभी को ज्ञान प्राप्त है। तो इसलिए कहा है, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जितना आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उसके बाद आपको दास के एक एक वचन आपकी आत्मा में झंझोड़ कर रख देंगे, और आप इतने सतर्क हो गए, इतना आपके अंदर प्रेम जागेगा, पिछला गया हुआ जीवन आपको खड़ा दिखाई देगा कि नाश हो गया था। जय ये मंत्र, ये भगवान नहीं मिलते, ये मार्ग ना मिलता है परमात्मा, क्या होता हमारे साथ। तो ये बातें आपको उस समय महसूस होने लगेंगी जब आप इस ज्ञान से परिचित अच्छी तरह हो जाओगे, और कुछ भक्ति बढ़ेगी आपकी। फिर आप जी को सतगुरु की महिमा का पता चलेगा, सतगुरु की वैल्यू का पता लगेगा, कीमत का। उसके लिए कहा है, कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे दाता के उपकार। पुण्यात्माओं, ये 3 श्लोक कहने में तो बड़े आसान है, इनकी गहराई पर जाइएगा कि सतगुरु से उपदेश मिलने के बाद फिर विचार किया तो पता चला, जय सतगुरु नहीं मिलते तो हम नरक में डाले जाते, और नरक में जब डाले जाते हैं लाखों की संख्या में होते हैं, उनको यम के दूत बालों को सीधे ठोकते बाले उनके, क्यों वो आगे दिखा नरक कौन बड़ा है उसमें, वो वापस बाजे पूरा ला पड़ता, और वो 12 करोड़ है, वो कौन से कम है। वो जहाँ लगे, जहाँ लगे वहाँ मारे, चाहे मुंह पर लगो चाहे सिर में लगो, उससे मरता नहीं, पर दर्द बहुत होता है सूक्ष्म शरीर में। तो जबरदस्ती उस नरक में ठोक के जाते, हाहाकार बाजती है। आज तो हम अफलातून बन गए, क्यों समय पर रोटी मिल जाए, सब सुविधा होगी, हमने सोच रहे हैं बस सदा मौज बनी रहेगी, सदा नहीं रहेगा। ये तो आपने पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ आप रह रहे हो यहाँ सदा नहीं रहोगे, ना कोई रहा, और आप कैसे रहोगे। तो इसके बाद भी कुछ और है,
वो सत्संग में बताया जाता है और उसका समाधान भी बताया जाता है कि पूरा संत हो, सतगुरु बिना यह बात बने नहीं, नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। और फिर कहते हैं जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेता तान, उनसे कभू ना छूटता। वो तो दुख उठाता उठाता और फिर फिरता चारों खान, चार खानी से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। जैसे चार प्रकार से हैं, जैसे जेर से बनने वाले अलग हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले अलग हैं, ऐसे चार प्रकार के ये खानियां हैं। तो इसमें 84 लाख प्रकार के जीव इन चार खानियों से बने हैं। कहते हैं चार खानी में बरमता और कदे ना लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। होय होय। पुणात्माओं, जब आपको पहचान होगी, आपको वो अनमोल रत्न मिल गया जो कि तक खोजत नहीं मिला है, किसी कीमत से नहीं मिला है, वो सच्चा नाम, कंप्लीट कोर्स और ये सच्चा ज्ञान और सच्चा भगवान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सतगुरु के 7 समुद्र की मुसी करूं, ऐसे सतगुरु की होय होय क्या गुणगान करूं, कोई शब्द नहीं कहने को। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें उनके जम तोड़ेंगे ओठ। कहते हैं ऐसे सतगुरु के सजदा करूं जिसने करोड़ों कर्मों से हमें बचा दिया। जिस दिन से आपको दीक्षा प्राप्त हुई है, आपका जीवन पलट गया, बुराई छूट गई, बेमतलब बकवाद गप्पे मारा करते, कहीं बैठ कर ताश खेला करते, या रागनी सुना करते, या फिल्म देखा करते, या राजनीति की बतलाया करते, या वैसे गपोस्ट पे लिया करते, तो वो सारी आदत छूट गई, वो समय नहीं रहा अपने पास। सारा दिन परमात्मा की चर्चा, सुबह का नित्यनेम, दोपहर की रमणी, शाम की आरती, और फिर बीच में मालिक के गुणगान, फिर अपना थोड़ा बहुत काम जो पेट का लिया गुजारा वो भी करते रहो। और कितने पापों से बच गए, जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष नाम लिए हो गए, तो उनके कितने पुण्य बन गए और पाप बच गए। नहीं तो क्या बताया है, एक दिन में कितना पाप करते हो। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने रोजगार के लिए एक दिन में आप इधर उधर जाते हो, करोड़ जीवों की हिंसा पाप इकट्ठा करके तब विश्राम पाते हो। और कितना समय व्यतीत हो गया आपका गलत साधना करने से, नकली गुरुओं के पास साधना करने से, या बिल्कुल ना करने से। तो ये सभी कर्म आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर उनको अनजानपने में हुए पापों का या कर्म में हो रहे पापों का वो पाप नहीं लगता, उसका दोष नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, गाड़ी चालक प्रमाण पत्र, और वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई दुर्घटना हो भी जाती है, तो सबसे पहले उसका लाइसेंस देखा जाता है, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या नहीं भी है और ओरिजिनल है तो वो बच गया, 99% उसके बचाव हो गया। ये है कि ट्रेंड आदमी है, कोई और डिफेक्ट के कारण एक्सीडेंट हुआ होगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उस व्यक्ति की सीधी सजा होगी। तो कहने का भाव यह है कि जिन्होंने नकली गुरुओं से दीक्षा ले रखी है या शास्त्र विधि त्याग का मनमाना वो स्वयं साधनाएं कर रहे हैं, तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, जिस कारण से वो दिन में जितना भी काम करते हैं वो कर्म के पाप भी उसके लिखे जाएंगे।
और जब आप पूरे गुरु की शरण में आ जाते हो तो आपकी व्यवसाय के जो क्रम है, जैसे मजदूर कस्सी चलाता है, उसका उद्देश्य वह जीव मारना नहीं है, वो तो उसका कर्म है, माटी खोद कर डालनी है। ऐसे किसान हल जोतता है तो उसका उद्देश्य वो मारना नहीं था जीव। और नाम लेने के बाद तो और ज़्यादा विनम्रता आती है, बहुत बच कर चलता है इंसान। तो वो व्यवसाय वश जो कर्म हो रहे हैं वो अब आपको नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का फिर पाप नहीं लगे। किसको? जिसने सतगुरु मिल गए। और जिनने सतगुरु नहीं मिले या नकली गुरुओं के पास है, उनके लिए बता रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो जोई। अब बिना नाम के, बिना पूरे संत के उपदेश लिए व्यक्ति को ये सभी पाप लगेंगे। प्रतिदिन आप लिपा पोती करते हो, पोछा लगाते हो, फिनाइल डालते हो, तो उसमें जितने भी जीव मरते हैं वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे, जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है, पूरे संत के का उपदेश प्राप्त नहीं है। और जिन्होंने ये उपदेश प्राप्त है फिर उनको नहीं लगेंगे। ये फाइनल समझ लेना। उसके पश्चात भी किसी कारण से कोई हो जाता है दिक्कत, जानबूझ के नहीं, अनजानपने में हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, आत्मा का मैल उससे भी कम होता है, और मंत्र जाप करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन नकली गुरुओं के पास और जिनके गुरु कति नहीं है तो नकली है, तो दोनों एक थोड़ा सा उदाहरण दिखाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई, हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, आप देखना आपके ऊपर कितनी रजा परम पिता की। कुछ दिनों में आप अपने आप महसूस करने लग जाओगे, है परमात्मा कैसे दया करी हम नालायकों पे, हम तक कति भूले फिरे थे, आपने कैसे आंख खोल दी। हम तो फाइनल मान चुके थे कि ये संत सही है, ये ज्ञान ठीक है, हम साधना करते बिल्कुल ओके है, क्योंकि हजारों वर्षों से हम यही सुनते और करते देखते आए हैं। तो अब पता चलेगा आपको कि साधना ठीक ना होने से और गुरु के बिना भक्ति करने वाले प्राणी की क्या दशा होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और इस तीन लोक के गुरु भी हों, तीन लोक वाले यदि गुरु भी हैं तो भी दोनों भोगने पड़ेंगे आपको। वो तो सतलोक का धनी स्वयं परमात्मा आवे या कोई अपना दास अपने वाली पावर देकर उसको भेजे अपने दास को, उसके अतिरिक्त विश्व में कोई सतगुरु नहीं होगा और ना हो सकता है। तो उस परम पिता ने, परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया, तब तो हमने ठुकरा दिया उनको, और अब इस दास को भेजा है। पहले आपको इस योग्य बनाया कि आप परमात्मा पहचानने योग्य बन गए, सदग्रंथों को आप स्वयं देखने योग्य बन गए, और आज इसका परिणाम ये निकला है, जो वचन आज दास बोल रहा है परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, और उस समय हमने उनका पत्थर मारे, उसको बुरा कहा, क्योंकि हम अनजान थे, और हमारे गुरु जो धर्म गुरु थे वो हमसे भी अनजान थे, वो केवल रोजी रोटी उद्देश्य से लेकर ही चल रहे थे। तो अब परमात्मा ने वो दया करनी थी, क्योंकि उनका वचन था कि कलयुग जो 5500 चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटा नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई।
घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावा जब एता, और सकल जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा है कि जब कलयुग 5505 बीत जाएंगे, सन 1997 में वो 5505 कलयुग पूरा हो लिया। उस दिन परमात्मा स्वयं आए और दास की फिर को आशीर्वाद दिया और आज्ञा दे दी कि दिल खोल कर स्टार्ट कर दे, सार नाम सतनाम खोल दे। और परमात्मा ने यह भी कहा है कि घर घर देखो बोध विचारा, और सतनाम सब ठोर उचारा। और पहले पुण्यात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और उनको कह दिया था आगे मत देना। धर्मदास जी को दिया था 2 अक्षर का मंत्र सतनाम, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सतनाम अभी बाहर न जाई। मूल ज्ञान में सारा आ जाता है। मूल ज्ञान में प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तीसरा मंत्र, ये मूल ज्ञान में। और ये जो ज्ञान सुना जा रहा है ये भी मूल ज्ञान। तो मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कह अब आप देख रहे हो कि आज परमात्मा की दया से घर घर आपके भाई बहन आप तक संदेश पहुंचा कर आए, उस ज्ञान को सुनकर समझकर आप यहाँ भागे आए। तो अब घर घर में ज्ञान बंटता आपने देखा कदे? ऐसे जैसे अब बांटा जा रहा भगवान के द्वारा। ठीक है, कहीं विरोध भी हो रहा है, कभी वो भी सोचेंगे भगत परमात्मा के बच्चों की कविताएं खुलेंगी तो वो भी स्वीकार करेंगे। हम भी शुरू में ऐसा विरोध ही कर रहे थे कि ये तो झूठा ज्ञान लगता है, क्योंकि हम झूठे को सत्य मान चुके थे, जिस कारण से हमें सत्य स्वीकार्य नहीं हो रहा था। तो अब आप देख रहे हो घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, और सतनाम सब ठोर उचारा। सबको सतनाम दिया जाएगा, खुले दिल से दिया जाएगा, क्योंकि इन सब नकलियों का पता ही लग गया क्या नाम देते थे। परमात्मा ने इसलिए काल ने परमात्मा से कहा था कि पहले मेरे दूत जान दियो कलयुग में, और पहले मैं प्रचार करूंगा, पीछे तुम करियो। तो परमात्मा ने यह भी स्वीकृति दे दी थी, पहले आप कर लेना। तो काल की सोच तब बालक जैसी है धनी के सामने। उसने ये सोचा था कि मैं इतना कंडम कर दूंगा इन कलयुग में सभी प्राणियों को, और नाना प्रकार की भक्ति, नाना प्रकार की बकवाद शुरू करवा दूंगा, फिर विकारी बना दूंगा, और मेरे दूत जाकर सबको अपनी ग्रिप में कर लेंगे। आप देख रहे हो नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा सरसावड़ा का पंथ, निरंकारी पंथ है, और करोड़ों की संख्या में ये भगवान, और कैखे नहीं इनके पास ज्ञान का, ये परमात्मा। तो ये काल का सुनियोजित जाल था। तो परमात्मा को पता था कि जब मेरा दास जाएगा तब तक ये सब कुछ जो इन्हें कहना सुनना सारी कह सुन लेंगे, इनकी बुक पुस्तक अनुभव की बन चुकी होंगी। और जब मेरा दास जाएगा इनकी सारी पोल खोल लेगा दिखा दिखा के, यही से विद्वान थे। तो मेरे बच्चे भिन्नता को जानकर तुरंत भाग कर आएंगे, और ऐसे आएंगे जैसे नदी स्वतः समुद्र में जाके बगैर किसी रोक के बाद आके सीधी जाके गिर जाती है। तो सारे कहते हैं सभी पंथ इससे परिचित होंगे यथार्थ ज्ञान से, और फिर इस मेरे दास के द्वारा चले गए पंथ में सभी ऐसे आके मिल जाएंगे जैसे दरिया समुद्र में बगैर किसी रुकावट के चली जाती है। अब आपको एक झलक दिखाते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाने, ये झूठे गुरुआ मरे गए भाई हो गए भूत मसान। राधा स्वामी पंथ ने आधा हिंदुस्तान घेर रखे। उसी की ब्रांच है जय गुरुदेव मथुरा वाला, उसी की ब्रांच है सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पे, और उसी की ब्रांच है जगमालवाड़ी में दंडन सतगुरु तेरा ही आसरा उनका एक नारा है। और उसी की ब्रांच है कृपाल सावन कृपाल मिशन दिल्ली में, उसी की ब्रांच है ठाकुर सिंह
उसी की ब्रांच है दनोद के अंदर ताराचंद वाला, उस एक का कुएं का पानी है। तो एक की जड़ दिखा दूंगा, आपने अंडरस्टूड हो जाएगा ये कहाँ जाएंगे, औरों का क्या होगा। तो ये सब काल के पंथ हैं, काल का चलाया पंथ है ये। और निरंकारी देख लो, सिर ने पैर। कहते भगवान का क्या देख, पहले भगवान को देखो और फिर नाम लो। ये निरंकारी के गुरु कहते हैं। और क्या दिखाते हैं, कहता देखो इसमें क्या दिखाई देता है, कुछ नहीं, बस शून्य है, ये भगवान दिख गया। अरे कमाल की बात है। अरे ऐसे व्यक्तियों के पास करोड़ों बोड़ी आत्मा फंस गई। और यो हंसा देश वालों का पंथ, जिसमें सतपाल जी महाराज और ये उसका भाई है प्रेम रावत नाम है उसका, वो बाल योगेश्वर बोल रहे हैं, उसने आधा लगभग आधा वर्ल्ड खराब कर रखा है। और कह का पता नहीं, 4 क्रिया बताते हैं। तालू के ऊपर जीभ ला ले, कान बंद करके आवाज़ सुन ले, आंख बंद करके प्रकाश देख ले। खाक है ये, बलका खिलौने बना रखे, मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश कर बोली श्रद्धालुओं को डबो दिया, इनको संत मान रखा है। आज थोड़ी सी देर में सारे का दाड़ा दे देता हूँ आपको। ये किसे विद्वान थे और किसे ये संत थे, और क्या इनकी स्थिति हुई, क्या हालत हुई, देखिएगा। पहले तो आपको थोड़ा सा इनकी जीवनी दिखाता हूँ। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन था। इसके प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल सिंह जी। आगरा से ये चला है, और आगरा के अंदर उनका मकान था पन्नी गली में। और उसी से श्री जयमल सिंह जी, एक मिलिट्री मैन था, फौजी था, वो उनके संपर्क में आ गया, क्योंकि भगवान की तरफ में आत्मा सभी भटक रही है। वो शिवदयाल जी का टकर गया, उस समय वो एक अज्ञान भर दिया। शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, और जयमल सिंह जी नाम देने लगे फिर 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर हो गए। यानी उनका कोई उनको नाम देने का अधिकार भी नहीं था। और सबसे पहले हम दिखाते हैं कि शिवदयाल जी का भी कोई गुरु नहीं था। अगर ये सफल हो जाते तो भगवान की वाणी गलत हो जाती है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। तो देखिएगा शिवदयाल जी का जीवन चरित्र दिखाता हूँ आपको। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। और प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये इनका सर्वाधिकार सुरक्षित है। और ये है वो स्वामी जी, देखिए दर्शन कर लो। ये है शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल जी परम पुरुष। इनकी उपमा देखना, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब ये यहां से छपी है, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये तो प्रकाशक है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, बालेज रोड, आनंद। ठीक। अब इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 27-28 पृष्ठ पे। ये 28 पृष्ठ है। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। अब इनका कोई गुरु नहीं था, तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है। तो पूछो वेद पुराण। इन्होंने खूब हठ योग किया, एक कमरे में बैठ के कान बंद कर और खूब शब्द सुरत कहे। इसने शब्द सुरत, इन्हें कभी ना पता शब्द और सुरत होती क्या है। डले डोए। ये 17 वर्ष इन्हें एक बंद कोठड़े में बैठ के साधना की। ऋषियों ने हजारों वर्ष कर ली, कुछ ना पाया उनको। अगर ये साधना से मिलना होता जिसे पहले खोज लेते वो। ये तो 17 वर्ष के लिए हजारों वर्ष डले डोए। नाम से मोक्ष होगा,
और नाम पूरे गुरु से प्राप्त हो और फिर साधना करे, तब जीव मुक्त होगा। इनके पास ना मंत्र ना ज्ञान और न इनके कोई गुरु थे, तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी थी। तो ये क्या बने? ये प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर आकर फिर दोबारा हुक्का पीने लगे। हुक्का पहले पिया करते। अब देखिएगा, अब हम आगे इसी के पृष्ठ 78 पे, 78 पृष्ठ पे। अब ये है वो जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। यहाँ से 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी का की जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। अब देखो कमाल की बात है, सत्संग हो रहा है और आंख अंगारा सी होगी, क्या मतलब? और फिर बेहोश होकर पड़ जाती, घंटों पड़ी रहती। वो भूत था उसमें, पहले उसमें प्रेत आत्मा थी और प्रेत भी तो वही मनुष्य मर का प्रेत बने, ये भी एक मनुष्य योनि है। उनका सूक्ष्म शरीर होता है, वो सब सुनते हैं, सब महसूस भी करते हैं, उनको आभास भी होता है। उनको ज्ञान सुनने के बाद फिर महसूस होता है कि हमसे गलती बन गई, फिर वो अपने कर्मान रोते हैं उसमें बैठ के। तो वो बैठा था भूत। और कबीर परमात्मा की वाणी में और गुरु नानक देव जी की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा परिचित थे, तो उसमें एक ऐसी शक्ति है कि आत्मा चाहे वो भूत की हो, चाहे पितर की हो, चाहे प्रेत की हो, चाहे वैसे आप मनुष्य की हो, सबको प्रभावित करती है। लेकिन वो उस समय बहुत महसूस करते हैं कि हमने तो जीवन खो दिया। तो वो जिसमें प्रेत होता है वो फिर ऐसे महसूस कर वो फिर बुरा हाल हो जाता उसका। फिर कुछ देर के बाद फिर सेटिंग हो जाती, जैसे आप हो ऐसे वो थे। तो उसमें प्रेत था और वो प्रेत भी उसके अंदर रहा। आगे देखो क्या हुआ। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रह रही थी इस परम धनी की, हुक्का भी पीता था शिवदयाल जी, या अभ्यास का रस लेते थे, अभ्यास का रस लेते या कथा करने बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है कि जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। अकल देखो इनने, इसके गुरु नहीं पता ऊंचा देश है कहाँ। वही सतनाम, वही स्वारनाम, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड है। इनकी यह तो छुरी है। तो खा के वो बेहोश पड़ी रहा करती, उसमें भूत पहले भी था। देखो आगे पूरा आधार हो गया था। और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंची। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए, यानी शिवदयाल जी की मृत्यु हुई, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सुरत स्वामी जी के चरणों में लगी रहती थी। अब हम 80 पृष्ठ पर आ गए। करीब 1.5 महीने यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर यानी पहले किया करती थी, उसी तरह से सेवा करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और लेखक कहता है, उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का, कि मेरे पन्नी गले के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा कर किया करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी।
और स्वामी जी महाराज उसको ध्यान के समय में प्रकट होकर दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पहले करते थे। अरे वाह देवता, आ गया भूत बन के और बुक्की माँ के बोलिया, वो कब्रो रोटी खिलाओ और मेरा पलंग बिछाओ। जिस तरह वो पहले बुक्की सेवा करती थी, पलंग बछाती थी, रोटी बनाती थी, खाना खा कर शिवदयाल जी हुक्का पाड़ा करते और फिर हुक्का भर कह देती थी। अब फिर वो उसी तरह करने लगी, पलंग बिछावे, रोटी बनावे, हुक्का भरे और पलंग पर बैठ के आप पीवे। शिवदयाल बैठा उसमें बुक्की में। जिस तरह पहले करती थी वैसे फिर कबूल करने लागे, न्यू पीने लागे, हुक्का भी रोटी खाने लगे। तो हो गया, चला गया अनामी लोक में यो, ओमनामी लोक में पहुंचेंगे हम। ये तो बुक्की लोक में बैठा। अब दिखाता हूं आपको। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसके अंदर प्रवेश करके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। मरने से पहले जैसे रोटी खाना खाते थे, हुक्का पीते थे, ऐसे बुक्की में बैठ कर पीने लगे और वो खाना खाने लगे। अब देखो, अब आगे बताया कि बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। ओहो, इतना मरी नहीं ना बुक्की, उसका मां रहे शिवदयाल जी, हो गए मुक्त। सोच लेना पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं। ये पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है और दास पढ़ कर सुना रहा है। क्या पढ़ना और सुनाना भी किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना है? इसका निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि ये दशा इसकी इसलिए हुई कि इनका गुरु नहीं था और परमात्मा की वाणी है कि रामकृष्ण तो कौन बड़ा उनने भी गुरु की और 3 लोग के वेद धनी गुरु आज्ञा 3 और जिसका गुरु नहीं, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों योग प्रमाण और झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान। ये भूत बना बैठा है। वो दिखाता हूं, उनकी सारी हिस्ट्री खोल लूंगा आज। अब हम 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं इसका। अब यहां आगे हैं पढ़ते पढ़ते। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। उस बुक्की में आखिरी दम तक रहा वो भूत शिवदयाल जी, जब तक वह बुक्की नहीं मरी। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी के अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को 81 पृष्ठ आ गया। स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी और इस नियाजमंद को भी यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे भी जब भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उससे ही उसके मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर जो थारे में लग गया नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मधुकर यादव सर। मधुकर जी आप कहाँ से आए हो? सर मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे? सर मैं सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करता था। कितने साल तक आपने भक्ति की? सर मैं उनके यहाँ 10 साल किया था। क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला वहाँ से? नहीं सर, कोई विशेष लाभ नहीं मिला सर। तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? सर हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक भक्त थे जो है शिव शंकर दास भगत जी, वो हमारे पिताजी को आगे बताए कि आप बरवाला में जाइए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए पूर्ण परमात्मा, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करो और अपने बच्चों का भी कल्याण करो। तो सर पापा जी हमारे और हमारा लड़का बड़ा वाला गया जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाला जाके नाम दीक्षा लिया और जो है भक्ति की। तो फिर पापा हमारे आए तो बोले बेटा चले जाओ बरवाला, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। मैं कहा
मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सतपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया हूँ और आपने छोड़ दिया और हमको भी छुड़वा रहे हैं। तो बोले बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो मैं कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और सतपाल जी महाराज जो है पूर्ण परमात्मा नहीं है। बोले बेटा ये जो है ग्रंथ हमारे जो है हमको जो है सारा जो है प्रमाणित है कि जो तत्वदर्शी संत है उससे नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो बोले जो है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो आप जो है परमात्मा से परीक्षा ले लो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं सर। तो फिर हमने सर एक दिन रात में जो है सोने जा रहे थे तो मैं ऐसे ही जो है अपने मन में जो है कहा, मैं कहा अगर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात में हमको सपने में दर्शन देंगे, या सतपाल जी महाराज हैं तो वो हमको जो है दर्शन देंगे। तो सर उसके बाद फिर हमने ये करके जो है सो गया। तो फिर सतपाल जी महाराज का तो पता नहीं लगा सर कहीं कि कहाँ गए हो। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में जो है गुरु और गोविंद की जो फोटो है मालिक की उसमें हमको दर्शन दिए। बोले बेटा तुम क्या सोच रहे हो, कुछ मत सोचो, जाओ बरवाला में नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। सर आपको इतना अद्भुत लाभ मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि वही पूर्ण संत है, वही सच्चे संत है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी व सतपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर जी उनके ज्ञान में सतपाल जी महाराज में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं उस पार ब्रह्म की जो है खोज में था कि वो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है कौन। तो सतपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रकाश रूप में जो है वही ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सर कि जो है ये जो प्रकाश हम देखते हैं ये जो है ज्योतिरंजन काल का है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से हमको उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई जो पूर्ण परमात्मा इस टाइम कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। हाँ जी सर। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? सर हमको सबसे पहले लाभ तो हमको ये हुआ कि हमारे जीने का यहाँ पर धरती पे पैदा होने का जो है हमको जो है पूर्ण प्राप्त हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के समय में हमारा जन्म हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हमको मोक्ष प्राप्त। और क्या लाभ मिला सर? सर हमको मेन लाभ ये हुआ कि हम एक दिन जो है हम दुकान, छोटी सी दुकान है साइकिल की अपनी लुधियाना में, तो हम आए जो है छुट्टी करके, हमारी भक्तमती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू करके, 9:30 बजे पंखा राइट टाइम चल गया था। उसके बाद 1:45 बजे पंखा उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हम आए 1:30 बजे, हमने बटन दाबा, पंखा चलाया, बैठ गया। फिर उसके बाद मैं कहा चलो परमात्मा का जो है थोड़ा सा सतनाम का जाप कर लेता हूँ। तो हमने बैठ के जो है संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगाई हुई है, वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सतनाम का सुमरण करने लगे और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए, 4 पहिए पे ही हट गए। वहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा पंखा जो है नीचे टूट के जो है तार सहित लेके गिर गया। तो परमात्मा जो है हमको हमारी ऐसे रक्षा किए। नहीं रोज हम उसी के नीचे सोते थे, वहीं बैठते थे, बच्चे भी आते थे, भंडारा साथ में करते थे। मालिक ने एक तो लाभ वहाँ पर दिया कि हमको जो है बचा दिया, बच्चों को बचा दिया। एक दिन रात में जो है ऐसे ही पंखा गिरा, भक्तमती और हम दोनों आदमी सो रहे थे, बीच में पंखा गिरा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। और इसके बाद जो है हमको लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से जो है हमारी पत्नी को कमर में दर्द था, तो वो जो है हम उनको लुधियाना में कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, गाँव में दिखाया। तो उसके बाद जो है दवा कराते कराते मैं थक गया। तो फिर एक दिन मैं गया जो है दवा लेके आया 12 बजे के लमसम और नीचे जाके बैठ गया। तो भक्तमती हमारी पत्नी आई, बोली जो है भगत जी हमारे कमर में दर्द बहुत हो रहा है। मैं कहा देखो भाई मैं दवा करा करा के शकल से हार गया हूँ। फिर बोले मैं क्या करूँ? मैं कहा ऐसा करो आप, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ, आप जो है उनसे नाम दीक्षा लो, भक्ति करो, उसके बाद परमात्मा जो है ठीक करेंगे। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति किया। उसके बाद जो है जो हम दवा लेके आए थे 500 रुपये की दवा, उसके बाद उसने जो है फेंक दिया जो है कबाड़ में। गई जहाँ हम दंडवत प्रणाम करते हैं मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ पर जो है वो दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद किया, रोई मालिक से, संत रामपाल जी महाराज से कि परमात्मा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके अलावा कोई नहीं है। एक पति है वो भी जो है जवाब दे दिया। अब हमारी कमर नहीं दर्द हो ठीक होगा तो हम क्या संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हम ऐसे ही जो है रहेंगे, जो है बहुत बड़ी ज़िंदगी है, कैसे हमें व्यतीत करेंगे। तो इतना कहते कहते रोते रोते वहीं पर सो गई। फिर उसके बाद आधा 15 घंटा के बाद उसको होश आया। तो रात में, उसी रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं बेटा चिंता ना करो। उसको प्रसाद दिए, बोले बेटा ये लो प्रसाद खाओ
और परमात्मा की भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। तो उस दिन से लेकर आज तक लगभग 5 साल हो गए, कमर में दर्द नहीं हुआ। ऐसे पेट में जो उसको जो दर्द था, जिसको धरन कहते हैं यहाँ पंजाब में, हमारे यहाँ पुतनाड़ कहते हैं, जो वो जो लगभग 1.5-2 साल से वो जो है परेशान थी। गले में उसके पानी तक नहीं जाता था, खाना तो खाने की बात छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद साथ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से हम जो है अरदास लगाए कि परमात्मा ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहो, मालिक दया करेंगे। तो सर ये फायदा हुआ, तब से पुतनाड़ भी इसको ठीक हो गई। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि पहले वो काफी नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया। क्या सर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? हाँ जी सर। सर मैं बीड़ी, पान, जर्दा बहुत खाता पीता था। हमारी साइकिल की दुकान है, आपसे पहले भी बता चुका हूँ सर। वहाँ पर मैं बीड़ी और सिगरेट जो है, पान जो है हमेशा रखे रहते थे। हम भी खाते थे, जो हमारे साथ में आते थे उनको भी खिलाते थे। तो उसके बाद जो है हम आपसे पहले बता दिया सर जो है कि मैं सतपाल जी महाराज से नाम लिया था, 10 साल हो गए थे, हमारी एक बीड़ी नहीं छूटी, बहुत कोशिश किया। तो फिर उसके बाद जो है पापा बोले हमारे जो है बेटा जाओ वहाँ पर तुम्हारा नशा भी छूट जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते देख लेते। वहाँ पर गए सर, तो बरवाला जो है आश्रम, जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर सर पहले मैं सिगरेट खरीदा, वहाँ मैं सिगरेट खरीद के पिया बस पे चढ़ते हुए। तो वहाँ पर जो भगत जो नाम दीक्षा लिए थे पहले भगत, वो बोले भाई सिगरेट कौन पी रहा है? मैं कहा जी मैं पी रहा हूँ। बोले यहाँ सिगरेट नहीं पीना। मैं कहा क्यों? बोले यहाँ पर सिगरेट नहीं पीना जो है ये संत रामपाल जी महाराज का जो है बस है जो है। मैं कहा जी ठीक है, अगर संत रामपाल जी महाराज के अंदर शक्ति है तो फिर हमको जो हमारा सिगरेट छुड़वा देंगे, हम नहीं पियेंगे। बोले ये बात है? मैं कहा हाँ जी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो है पर गए जो है। तो के बाद फिर देखा जो है वहाँ का, देखा जो है क्या है जो है, फिर वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। तब से लेकर आज तक नाम लेके 2013 में नाम लिया सर। तब से आज तक हमने जो है बीड़ी सिगरेट पान की तो बात छोड़ो सर, मैं किसी को दुकान पर अपने बैठने तक नहीं देता हूँ, ना उसका मैं साइकिल रिपेयर करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, इतने सारे अनुभव आपने बताए हैं, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है और एक आम समाज के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि एक ऐसे संत पे कैसे विश्वास किया जा सके जो जेल में है। सर जी आप संत रामपाल जी महाराज पर मत विश्वास कीजिए। जो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उस ग्रंथ पे आप विश्वास कीजिए। अगर संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ के अनुसार अगर ज्ञान दे रहे हैं तो आप उस ज्ञान को मानिए। अगर कोई गुरु है, हमने नहीं नाम लिया, एक ही गुरु से नाम लिए थे और सत्संग बहुत सुना गुरु को, लेकिन कोई गुरु जो है प्रमाणित ज्ञान जो है या शास्त्र उठा के हमको नहीं बताया कि ये चीज यहाँ प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जो है गीता में, सतपाल महाराज जी भी गीता नहीं पढ़ाते? नहीं सर गीता भी नहीं, वो नहीं पढ़ाए, कभी नहीं दिखाया। सर उनके भी लाखों अनुयायी हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सर जी हम उनके साथ 10 साल हम रहे हैं जो है, लेकिन कभी कोई गीता उठा के या कोई कुरान शरीफ उठा के या जो है क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब उठा के कभी कोई जो है प्रमाणित ज्ञान बताया ही नहीं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी संस्था से सारे जुड़े हुए हैं, कि आप अपना मान अभिमान छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना भक्ति करो, अपने बच्चों का, अपने परिवार का कल्याण करवाओ जो है। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880